नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP3 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, जैसे ही कल OROP3 के टेबल्स जारी हुए, आप सबको आपका पेंशन कितना बढ़ोतरी हुआ है यह पता चल चुका होगा, या बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं चला है। उनको आगे आज कल परसों के अंदर पता चल जाएगा दोस्तों, चाहे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, या उनके पास जैसे टेबल पहुंच जाएगा, उस टेबल को अगर खोल के देखेंगे तब भी उनको पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे दोस्तों, उन सवालों का जवाब लेकर के आज इस वीडियो में आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कुल मैंने 10 यहां पर सवाल लिए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा। जैसे आप सवाल पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो शायद आपके मन में भी उठ रहे हैं दोस्तों। कल जैसे OROP3 के टेबल जारी हुए दोस्तों, कुल 65 पन्नों का लेटर जारी किया गया है, जिसमें 121 टेबल हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पन्ने हैं उनका मैंने प्रिंट लिया है और उनको मैं पढ़ाई करने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद कुछ चीजें मेरी समझ में आई, तो उन्हीं चीजों को समझाने के लिए इस वीडियो में आया हूं। जैसे आप सवालों के जरिए यहां पर देख पा रहे हैं, आगे मैं समझाऊंगा। सवालों के साथ इन लेटर्स के पॉइंट्स का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, उन चीजों को समझाऊंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, हर सवाल का जवाब लेते हैं। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल लेते हैं, OROP3 पर बेसिक सवाल जवाब सेशन। टेबल्स जारी, अब आगे क्या होगा? जी हाँ, टेबल्स तो जारी हो गए, अब ये तो रक्षा मंत्रालय का लेटर के बेस पे टेबल जारी हुए दोस्तों। आगे क्या होगा? आगे ये होगा PCDA का सर्कुलर निकलना है। जैसे आप सबको पता है, OROP1 का सर्कुलर 555 नंबर का था, OROP2 का सर्कुलर 666 नंबर का था। अभी OROP3 का सर्कुलर निकलेगा, ये 777 नहीं होगा, कुछ और ही नंबर होगा। लेकिन अब तुरंत ही आजकल के अंदर ही ये PCDA का सर्कुलर जो है OROP3 का, वो निकल जाएगा। उसके बेस पर फिर जो बैंक्स हैं, अगर कोई बैंक से पेंशन ले रहा है तो बैंक्स को भी, जो CPPCs हैं, उनको भी हिदायत दी जाएगी कि आप पेंशन का रिवीजन कर दें। लेकिन चूंकि अब स्पर्श में ज्यादातर पेंशनर माइग्रेट हो चुके हैं, तो स्पर्श के अंदर जो है अमेंडमेंट करने के लिए, स्पर्श के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी कराने के लिए अलग से कोई आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पर्श जो है दोस्तों PCDA का ही एक हिस्सा है। पहले जब हम CPPC से, DPDO से पेंशन लेते थे तो PCDA अलग होता था, वो अलग ऑफिस होते थे, जिस वजह से PCDA की तरफ से सर्कुलर जारी करके उनको भेजा जाना जरूरी होता था जब भी हमारा पेंशन रिवीजन होता था। लेकिन अब चूंकि स्पर्श भी PCDA के ही अंदर का एक हिस्सा है, इस वजह से स्पर्श को अलग से आदेश दिया जाना ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सर्कुलर तो जरूर निकलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन होना बचा हुआ है, तो उनके लिए ही सही सर्कुलर तो निकलेगा। तो आगे देखते हैं अब सर्कुलर कितना जल्दी निकलेगा, उसके हिसाब से भुगतान शुरू हो जाएगा। आगे और भी सवाल हैं जिनसे भुगतान से जुड़े हुए भी सवाल जवाब हैं। चलिए अगला सवाल, कब तक हो जाएगा बढ़े हुए पेंशन का भुगतान? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। खूब संभव 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि सितंबर का महीने का जो पेंशन हमें आखिरी सितंबर को मिलेगा, 30 सितंबर को, वो पेंशन OROP3 का बढ़ा हुआ पेंशन हमें मिले, क्योंकि अब स्पर्श से पेंशन डिसबर्स होना है ज्यादातर पेंशनर्स का। तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाथी घोड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा PPO ये वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस स्पर्श के अंदर कमांड दे दिया, जिसका जितना बढ़ोतरी हुआ है उस हिसाब से इंप्लीमेंट कर दिया, और टक से अगले महीने से आपका बढ़ा हुआ पेंशन मिलने के बिल्कुल चांसेस है दोस्तों। आगे एरियर कब मिलेगा उसके साथ कनेक्ट करके और इंफॉर्मेशन दूंगा कि आखिर में भुगतान कब होगा। चलिए, कब और कितना मिलेगा OROP3 का एरियर? जी हाँ दोस्तों, अब OROP3 का एरियर पूरे चांसेस हैं 2 महीने का मिलेगा, क्योंकि अगर सितंबर के महीने में हमें अगर बढ़ा हुआ पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है तो जुलाई का और अगस्त का हमें एरियर मिलेगा। और जैसे कि आप सबको पता है, अक्टूबर के आखिर के हफ्ते में शायद दीपावली है, तो उससे पहले एरियर का भुगतान हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के अंदर एरियर का भुगतान हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में सितंबर के महीने में जब पेंशन को इंप्लीमेंट करके दिया जाएगा OROP3 के हिसाब से, तभी तो उसका एरियर का भी कैलकुलेशन होगा, 2 महीने का एरियर का। इसीलिए सितंबर के महीने में बढ़ा हुआ पेंशन, और सितंबर के अंदर ही या तो फिर अक्टूबर के महीने में दीपावली से पहले एरियर 2 महीने का मिलने के पूरे चांसेस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। OROP3 का एरियर 50% या 53% DR के साथ मिलेगा।
अब दोस्तों अब डीआर की भी बढ़ोतरी होनी है। हमारा जो जुलाई 2024 से डीआर बढ़ना है वो 53% हो जाएगा, वो कंफर्म है, लेकिन उसकी घोषणा अभी हुई नहीं है। तो अगर सितंबर के महीने में समय रहते उसकी घोषणा होती है तो आगे जो डीआर का जो बढ़ोतरी होगा वो 53% में हो जाएगा। तो ऐसे में हमें सितंबर का महीने का जो पेंशन है, हो सकता है सितंबर महीने का पेंशन हमें ओआरओपी लागू होने के बावजूद भी 50% के हिसाब से ही मिले, लेकिन दीपावली से पहले पहले उसका भी एरियर 53% का भी एरियर और उसके ऊपर ओआरओपी 3 का जो एरियर बनेगा वो भी हमें मिलने के पूरे चांसेस है। यानी कि अल्टीमेटली जो हमें अक्टूबर के महीने में दीपावली से पहले पहले जो एरियर मिल जाएगा वो 53% के हिसाब से ही मिलने के पूरे चांसेस है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 3 को इस समय में लागू करके सरकार ने कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्यों खेला है? क्योंकि हरियाणा में और जम्मू में चुनाव है। तो ऐसे में मैंने पूरे टेबल्स का जब एनालिसिस किया दोस्तों, पूरे टेबल्स की जब मैंने छानबीन की, तो एक सूबेदार ऐसा रैंक है जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, बिल्कुल भी कोई बढ़ोतरी नहीं है, और वो भी पुराने सूबेदार। अगर आप बात करें जुलाई 2014 के बाद के सूबेदार, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन जो पुराने सूबेदार हैं, जून 2014 से पुराने सूबेदार, उनको कोई बढ़ोतरी नहीं मिला है। और साथ ही साथ जो ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन है, उनके पेंशन में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अगर इन तीन रैंक्स को, इन तीन कैटेगरीज को आप छोड़ दें तो लगभग सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार और उसके बीच में भी और भी कोई पेंशन है, ऐसे रैंक्स हैं जिनमें अच्छा खासा पेंशन का बढ़ोतरी दिया गया है। जी हाँ, चाहे फैमिली पेंशनर्स ही क्यों ना हो, लेकिन सूबेदार और ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन की फैमिली पेंशनर्स को भी फायदा नहीं हुआ है। लेकिन बाकी खास करके स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन भी सिपाही से लेकर के, अगर आप नायब सूबेदार का कैलकुलेशन देखेंगे टेबल से, आगे मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, तो बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा रैंकों को, खास करके जो सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार तक के रैंक्स थे, उनमें ज्यादातर पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। चलिए अब बताता हूं, एरियर के बारे में बता दिया। क्या अब पीपीओ निकलना अनिवार्य है दोस्तों? चूंकि अब यहां पर भी लिखा हुआ है दोस्तों कि पीपीओ के बारे में जो जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी हैं, जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी हैं, उनके केस में यह होगा कि जो प्रीमेच्योर रिटायरी हैं उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो जुलाई 2014 के बाद के जितने भी रिटायरीज हैं उनका पेंशन रिवीजन में थोड़ा सा समय लग सकता है। कई सारों के पीपीओ में लिखा रहता है कि एट ऑन रिक्वेस्ट, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होते हैं, जिस वजह से जुलाई 2014 के बाद के जितने रिटायरीज हैं उनको पेंशन का बढ़ोतरी या एरियर थोड़ा सा देरी से मिलने की संभावनाएं हैं। इसीलिए दोस्तों पीपीओ शायद उनका निकाला जाए, जुलाई 2014 के बाद के रिटायरीज का शायद पीपीओ निकाला जाए। और वैसे भी आपका पेंशन में जब तब्दीली होगा तो स्पर्श के अंदर ऑटोमेटिकली आपका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो जाएगा, वो आपको पीपीओ मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना बढ़ेगा? जी हाँ, आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिसेबिलिटी एलिमेंट हमारा सर्विस एलिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो कितना बढ़ेगा उसका आंकड़ा लेकर के मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में आऊंगा, लेकिन आप इस बात से इत्मीनान रख लीजिए, इस बात को तसल्ली नाल हो जाइए कि आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी बढ़ोतरी होगा दोस्तों। जी हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों जो आपको एडिशनल पेंशन अगर मिल रहा है 80 साल, 85 साल, 90 साल की उम्र होने की वजह से, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। चलिए, क्या ओआरओपी 3 का एरियर एक ही किस्त में मिलेगा? जी हाँ, पूरे चांसेस है एक ही किस्त में, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है। खास करके जो लगभग 2-3 हजार से लेके मैक्सिमम किसी का बन रहा है तो 5-7-8 हजार तक का एरियर बनेगा, इसलिए बहुत जल्दी इसका एक ही मुश्त में भुगतान हो जाएगा। चलिए, स्पर्श वालों को और बिना स्पर्श वालों को ओआरओपी 3 का भुगतान कैसे होगा? दोस्तों स्पर्श वालों को तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श के अंदर एक कमांड देना है, हो जाएगा। लेकिन बिना स्पर्श वाले जो अभी भी सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अब पीसीडीए का सर्कुलर निकलेगा, वो सर्कुलर आदेश के तौर पर जब सीपीपीसी को मिलेगा उसके बाद ही वो रिवाइज करेंगे, इसलिए उनको थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए, किसकी कितनी बढ़ोतरी? अब दोस्तों यहां पर 3 कैटेगरी के पेंशनर बनते हैं। एक तो बनते हैं प्री जून 2014। दोस्तों जून 2014 से पहले वालों की अगर मैं बात करूं तो सूबेदार, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन, इनको छोड़ करके प्री जून 2014 के लगभग सभी के पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। जी हां, और अगर मैं बात करूं जुलाई 2014 से 30 जून 2019 तक के, यानी कि ओआरओपी 1 के बाद के जो पेंशनर हैं उनके पेंशन में ज्यादातर पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। जी हां, जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, वो जून 2014 से पुराने पेंशनर्स, सूबेदार रैंक के, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन रैंक के, इनमें घाटा हुआ है, इनमें बढ़ोतरी नहीं है।
लेकिन उसके बाद जितने भी जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी हैं, उनमें से ज्यादातर पेंशनर का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। आगे जुलाई 2019 से जून 2024 यानी कि ओआरओपी 2 के बाद के पेंशनर, इनमें भी कुछ पेंशनर्स को घाटा होगा, कुछ पेंशनर्स को फायदा होगा, ज्यादातर पेंशनर को फायदा ही होगा। तो दोस्तों 3 कैटेगरी के पेंशनर हो गए। चलिए गेस कीजिए मेरा पेंशन कितना बड़ा होगा। अब मैं आपको पेंशन की जानकारी दे रहा हूं, ओआरओपी 3 का टेबल निकल गया, ओआरओपी 3 में फायदा हो गया, मेरा खुद का पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ है। जी हाँ, मेरा पेंशन में भी बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों, और मेरा खुद का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है 25 रुपए का। जी हाँ, मेरा ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस नहीं था, मेरा 17.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। न्याय सुधार के हिसाब से मुझे पेंशन मिलेगा क्योंकि मैं एमएससीपी न्याय सुधार हूं, तो 17.5 साल का एमएससीपी न्याय सुधार का वाई ग्रुप का ओआरओपी 3 का जो पेंशन है वो 24,425 रुपए है, और 24,400 मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं 2022 का रिटायरी हूं, और ये जो पेंशन निकाला गया है 2023 के हिसाब से निकाला गया है, और मेरा लेंथ ऑफ सर्विस भी ज्यादा नहीं है, 17.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है, तो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, बहुत सारे पेंशनर्स का बढ़ोतरी मिल चुका है, तो इस वजह से मुझे मेरे पेंशन में, अगर मैं पर्सनली करूं बात बोलूं, तो 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कोई मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा जो मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत जो मत है, मेरे पेंशन में 2000 रुपए बढ़ाने से अच्छा है कि किसी और जो पेंशनर्स हैं, जो बहुत मतलब जिनको जरूरत है, जैसे कि बहुत पेंशनर्स हैं जिनको बहुत कम पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशनर्स, खास करके जो सिपाही का, नायक का, हवलदार का जो फैमिली पेंशन लेते हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन में बढ़ोतरी दी जाए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा ओआरओपी के नजरिए से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे ओआरओपी 3 के और भी टेबल्स बचे हुए हैं, उन टेबल्स को जरूर मैं आपके पास लेके आऊंगा। जितने भी रैंक्स के, जितने भी कैटेगरीज के टेबल्स हैं, उन टेबल्स को देखने के लिए, उन टेबल्स को समझने के लिए, और ओआरओपी 3 में क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या क्या आगे होने वाला है, किस तरीके से, किस परसेंटेज से पेंशन बढ़ाया गया, वो सारी चीजें जानते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।